अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं अभी मास्टरटेक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, यकीनन उसको सुनने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि इन्फिनिक्स की तरफ से मतलब बहुत ज़्यादा खामोशी है और अभी तक हमें इन्फिनिक्स से लास्ट जो इन्होंने लॉन्च की थी वो अक्टूबर में गई थी। 2019 में अक्टूबर में इन्फिनिक्स S5 को लॉन्च किया था, उसकी सीरीज़ लॉन्च कर रही थी। उसके बाद से अभी तक इन्फिनिक्स का कोई भी स्मार्टफोन नहीं आ रहा था, तो काफ़ी सारे बेचैन थे कि यार क्या प्रॉब्लम है, क्या धमाल करेगा जो इन्फिनिक्स इस बार। और बाकी में कुछ ऐसी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स के एक नए फ़ोन के बारे में जो कि S5 की सीरीज़ में ही आने वाला है, S5 Pro। मतलब ये थर्ड वर्जन होने वाला है इनका S5 की सीरीज़ में, और अब ये प्रो वर्जन है। तो इसके अंदर मतलब मेन हाईलाइट फीचर्स मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ। लाइक इसके अंदर आपको मिलने वाला है पॉपअप सेल्फी कैमरा, इसके अलावा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा कम मिलने वाला है, फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ में जो है आपको बैक पर ट्रिपल आई थिंक कैमराज मिलने वाले हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी चीज़ के अंदर लगाई गई हैं। तो आज इसके बारे में, उसकी प्राइस टैग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट वीडियो को एंड तक देखना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्टिंग करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर इस स्मार्टफोन की हम लॉन्च डेट की बात करेंगे, आप पूछोगे कि कब लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो यार लॉन्च डेट अभी इसकी ना मतलब कंफर्म नहीं है। इसको आसपास जो है ना ऑफिशियल कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी ये कह दिया इन्फिनिक्स ने खुद ने कि बहुत जल्दी पाकिस्तान के अंदर भी ये आने वाला है। तो अभी इसके अंदर कुछ एक्सपेक्टेड भी मेरे पास नहीं आई हुई लॉन्च डेट इसकी, तो मैं आपको नहीं बता सकता है कब तक पाकिस्तान में लॉन्च होगा। लेकिन इन्फिनिक्स ने इतना ज़रूर कहा है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये पाकिस्तान के अंदर आने वाला है। अब अगर हम इसके सामने की तरफ नज़र डालें तो आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिलता है। 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। प्राइस टैग के लिहाज से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और बिल्कुल एकदम बेजललेस डिस्प्ले। इसके साथ में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है 16 मेगापिक्सल का। एक अच्छी बात है कि 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर इस प्राइस टैग के हिसाब से दिया जा रहा है कैमरा, तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात है। डिस्प्ले के साइज़ के बारे में अगर बात करें तो 6.5 इंचज़ का एक बड़ा डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। अगर बात कर ली जाए यार इसके बैक के डिज़ाइन की, तो बैक का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कूल है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि वीवो का V15 Pro जो था उससे काफ़ी हद तक इन्होंने इंस्पायर होकर जो डिज़ाइन है, ख़ासतौर पर कैमरा की जो अलाइनमेंट है वो वीवो V15 Pro से थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कंपेयर कर सकते हो। बैक पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है और बहुत ही कूल लुक में आपको बैक साइड पर ये प्रोवाइड करता है। और जो बैक पर आपको सबसे पहले प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिल रहा है वो 48 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल रहा है। तो हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं इस फ़ोन से कुछ ज़्यादा, क्योंकि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा बुरे नहीं होते हैं। परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि प्राइस के हिसाब से ठीक होता है, लेकिन फिर भी अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको हाई चाहिए तो फिर इन्फिनिक्स जो है इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है, और डिवाइसेस जो हैं इन्फिनिक्स की निस्बत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर इसके प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो यार प्रोसेसर अब वही पुराना वाला आपको देखने के लिए मिल रहा है। मीडियाटेक का हीलियो P35 देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर, और जो कि आपको पता है कि 2018 से ये रन करे जा रहा है इन्फिनिक्स जो है अपने स्मार्टफोन्स में। अब मेन चीज़ आ रही थी कि यार रैम और रोम इसकी कितनी है, तो रैम यहाँ पर 4 GB दी जाएगी आपको, और रोम जो है वो 64 GB दी जाएगी। तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आप कह सकते हो डील होने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर जो प्रो वर्जन है, मतलब ये तो 4 GB रैम तो इन्होंने इन्फिनिक्स S5 वगैरह में भी दी थी। अगर मेरा ऐसा ओपिनियन है, मानना है ऐसा कि अगर 6 GB रैम होती यहाँ पर तो काफ़ी अधिक अच्छा हो जाता। 6 GB 128 GB एटलीस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 4 GB और 64 GB आपको देखने के लिए मिल रही है। वन ऑफ द मेन थिंग बैटरी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है 4000 mAh की, जो कि आप कह सकते हो कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन प्राइस टैग के हिसाब से अच्छी चीज़ है। वैसे आजकल के दौर के हिसाब से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से 4000 mAh बैटरी कम है। कम से कम 4500 mAh तो आपको यहाँ पर दी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन 4000 mAh बैटरी में आपको क्यों बोल रहा हूँ कि सूटेबल है इसके प्राइस टैग को देखते हुए। अगर इसकी प्राइस की बात कर लें तो यार कुछ 25,000 के अराउंड ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाला है। एक्सपेक्टेड प्राइस टैग जो है वो 25,000 का ही है, लेकिन मैं आपको आसपास इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है लॉन्च के वक्त। तो 25,000 इसकी मतलब प्राइस अभी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि इन्फिनिक्स का ऐसा कहना था और जो डिफरेंट जो लीक्स हैं उनका ऐसा कहना था। लेकिन आपको पता है कि लॉन्च के वक्त किसी को भी नहीं पता होता है क्या प्राइस होने वाली है। बहुत ज़्यादा अंदर के जो लोग होते हैं उन्हीं के थ्रू ये मतलब खबर आ रही होती है, तो इसलिए प्राइस के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। अराउंड 25,000, वैसे 25,000 कन्फर्म है, लेकिन अराउंड 25,000 फिर भी ये जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बुरी डील नहीं है। 25,000 के अंदर आपको
मतलब 20,000 के अंदर आपको टेक्नो पंच होल डिस्प्ले भी प्रोवाइड करता है, जो कि आप मेरे ख्याल से कीमत कम होगा 18,000 रुपये होगा ये कैमरा 12 ईयर की। और पावर ऑफ सेल्फी कैमरा भी आपको 25,000 की रेंज में प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान का पहला फ़ोन होने वाला है जो कि पावर ऑफ सेल्फी कैमरा आपको प्रोवाइड करेगा 25,000 रुपीज़ की रेंज में। इससे पहले मैंने आपको टेक्नो के बारे में एक वीडियो बना के दी थी, लेकिन उसकी प्राइस है वो अराउंड कुछ 38 से 39,000 रुपीज़ है, जो कि मैं समझता हूँ कि उसके अंदर कुछ डीलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। मतलब वो स्मार्टफोन इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जो उसमें स्पेसिफिकेशन दी जा रही हैं आपको वो मतलब प्राइस को अपने वर्थ नहीं करती। लेकिन ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि अपने प्राइस को वर्थ करती हैं। 4GB 64GB का कॉम्बो बेहतरीन है, साथ में पावर सेल्फी कैमरा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में 6.5 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले, ये तमाम चीज़ें आपको 25,000 की रेंज में मिलती हैं, तो बुरी डील नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्मार्टफोन के बारे में अगर कोई और अपडेट आएगी या फिर लॉन्च डेट जो भी होगी तो मैं आपको अपने चैनल पर दे दूँगा देखने के लिए। और हो सकता है कि जब ये फ़ोन लॉन्च हो तो हमेशा की तरह मैं फिर बोलूँगा, अगर आप लोगों का साथ रहा तो फिर इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ स्मार्टफोन्स की जल्दी। तो स्मार्टफोन की जो है आपको अनबॉक्सिंग भी शायद देखने के लिए मिल जाए। तो जब कुछ कह नहीं सकते, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।